राम राम। मैं पंडित एस के मिश्र। प्रेम होना एक आम बात है। यह एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। जिस प्रकार पृथ्वी में, जमीन में अनेकों बीज सुप्तावस्था में पड़े रहते हैं और बारिश की कुछ बूंदें अचानक गिरते ही या जो ही उसमें कुछ नमी मिल जाती है तो उसमें से कुछ बीज अपने आप ही अपनी उंगलियां दिखाने लगते हैं। पृथ्वी के बस में नहीं है उन बीजों को अंकुरित होने से वह रोक पाए। यह तो होना ही है, यह एक स्वाभाविक भाव है। इसी प्रकार से प्रेम भी एक स्वाभाविक भाव है। जीवन में किसी न किसी रूप में कभी न कभी किसी से यह हो ही जाता है। मगर कभी कभी क्या होता है कि हमें तो ये पता ही नहीं चलता है कि अगला हमसे प्रेम करता है या नहीं। कहीं आपका प्रेम वन साइडेड तो नहीं है, एक तरफा प्रेम के शिकार तो आप नहीं हो गए। अतिशीघ्र आपको इस ऊहापोह से बाहर निकलना होगा। कभी कभी आप किसी को दिल से प्रेम करने लगते हैं और अगला कभी भी आपको दिल से चाहा ही नहीं, वह तो आपको दिमाग से ले रहा था। दिल और दिमाग का कैसा मेल है, जब तक आप इसको नहीं समझेंगे आप प्रेम को भी नहीं समझेंगे। अगर आप किसी को दिल से चाहते हैं या दिल से चाहती हैं तो हमेशा आप उसकी पुनरावृत्ति करेंगे, उसी को देखना, उसी के बारे में सोचना, उसी से बातें करना, उसी से मिलना। यह दिल होता है। अगर आप दिल से जुड़ते हैं तो बार बार आप रिपीटेशन करेंगे, सिर्फ एक ही चेहरे का रिपीटेशन करेंगे, उसी के बारे में सोचेंगे। दुनिया का सारा ख्वाब, आपके जीवन का सारा कुछ उसी के लिए होगा। मगर कोई अगर आपसे दिमाग से जुड़ा है तो वह पुनरावृत्ति नहीं चाहेगा, वह अतिशीघ्र बोर हो जाएगा। पहले तो आपको यह तय करना है कि अगला आपसे दिल से जुड़ा है कि दिमाग से जुड़ा है। यह आप वन साइडेड लव के शिकार है। इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसा प्रयोग देने जा रहा हूँ जिसके माध्यम से आप उसके सामने जा करके जो ही आप इजहार करेंगे, मैं जो बता रहा हूँ उसको लिख करके उसको दिखा भर देंगे और जो ही आप अपने प्रेम का इजहार करेंगे वह अवश्य ही आपके आकर्षण पास में, प्रेम पास में, सम्मोहन पास में, वशीकरण पास में बंध जाएगी और आपकी आज्ञा का पालन करेगी। वह भी आपसे प्रेम करना शुरू कर देगी। यह जो प्रयोग मैं इस वीडियो के माध्यम से लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ, इससे किसी भी युवती, स्त्री, बालिका को, गर्ल को, फीमेल को आप अपने बसीभूत कर सकते हैं। अगर कोई युवती भी चाहे कि किसी युवती को बस में करना है, स्त्री को बस में करना है, गर्ल को या फीमेल को बस में करना है तो वह भी इसको कर सकती है, मगर वशीकरण हमेशा किसी फीमेल का ही होगा। यह प्रयोग युवकों के लिए है, पुरुषों के लिए है। इस प्रयोग के माध्यम से वह किसी भी फीमेल को अपने बस में कर सकते हैं। जी हाँ, किसी को भी। मगर आप लोगों से आग्रह करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि कभी मेरे द्वारा बताए गए इस प्रकार के प्रयोग का कदापि दुरुपयोग न करें। अगर किसी को दिल से चाहते हैं तो वहाँ इसका प्रयोग कर सकते हैं। या आप लोग रिश्तों में कुछ दूरियां बढ़ने लगी है, बात बात पे लड़ाई झगड़े, क्राइसिस बढ़ते बढ़ते तलाक तक की नौबत या ब्रेकअप तक की नौबत आ गई है, या ब्रेकअप न भी हो, तलाक न भी हो, मगर आप अपने रिश्तों में प्रगाढ़ता चाहते हैं तो वहाँ इसका प्रयोग करके अपने रिश्तों को बैलेंस कर सकते हैं। इस प्रयोग में जिन चीज़ों की आवश्यकता है उसमें भोजपत्र और लाल चंदन, यह दोनों चीज़ों को आपको पंसारी की दुकान से प्राप्त कर लेना है। किसी एकांत कमरे का चयन करें जहाँ कोई शोरगुल हो, ना शोरगुल होने की संभावना हो। उत्तर या पूरा मुख करके किसी आसन पर बैठ जाए जो ऊर्जा का कुचालक हो। अपने इष्ट का स्मरण करें, उनसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर लें। तत्पश्चात अपने आध्यात्मिक गुरुदेव का भी आपको स्मरण करना और उनसे भी आपको मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर लेना है। और यदि आपके पास कोई आपके आध्यात्मिक गुरुदेव नहीं है तो बिल्कुल निराश होने की आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रति कृतज्ञता का भाव, श्रद्धा का भाव, विश्वास का भाव और समर्पण का भाव रखते मुझसे ही मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर यह प्रक्रिया करें, आपको सफलता
अवश्य मिलेगी। मुझसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में नीचे आपको टाइप करना है कि मुझे आदेश दें, और यदि रिप्लाई में मैं आपको हार्ट का सिंबल या साइन देता हूं तो आप समझिएगा कि आपको आदेश और आशीर्वाद मिल चुका है। इस प्रयोग को आप कर सकते हैं या कर सकती हैं। कमेंट बॉक्स में वही लोग कमेंट करें जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मैं आज यंत्र दे रहा हूँ, उसको ध्यान से सुने और समझे। यंत्र इस प्रकार से है, 4 खाने ऊपर और 4 खाने नीचे बना लेना है, और जो भी लिखा है उसको ध्यान से देखें, सुने। आपको यस का साइन लिखना है, टिक लगाना है, फिर 9 लिखना है, फिर 27 लिखना है, फिर 88, फिर 27, फिर 11, फिर 56, फिर 58, फिर 33, फिर नीचे लिखना है 33, 14, फिर टिक लगाना है आपको, फिर सही का चिन्ह लगाना है, फिर 3 लिखना है, फिर 1, फिर सही का चिन्ह लगाना है आपको, फिर 32, फिर 72, फिर 64, फिर 11। इस यंत्र को लाल चंदन से भोजपत्र पर लिखकर इच्छित स्त्री के पास जाकर उसे दिखाएं और फिर अपने प्रेम को प्रदर्शित करें तो आपकी मनोकामना पूर्ण होगी और वह औरत आपके बस में सदा के लिए हो जाएगी। मैंने आप भली बात समझाने का प्रयास किया है, आशा आप लोग को समझ आया होगा। फिर भी यदि आप लोग के जीवन में कुछ इस प्रकार की समस्या है तो निराश होने की आवश्यकता नहीं। अपना तुरंत खींचा फोटो हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मैं आप लोग की एनर्जी को रीड करके आप लोग का उचित मार्गदर्शन करते हो सकता पड़ने पर अपने भारतीय विद्याओं के माध्यम से आप लोग का उचित समाधान भी करूंगा। धन्यवाद। राम राम।